इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के दिन जब दुनिया भर में लोग अल्बिनिज्म के साथ जीने वालों के हक के लिए आवाज उठा रहे थे, इस छोटे से गांव में एक भयानक राज अपने पांव पसार रहा था। मगोडी, जहां के लोग सदियों पुराने विश्वास और अंधविश्वास के बीच जूझते थे, एक ऐसी जगह थी जहां अल्बिनिज्म वाले लोग अक्सर अपने आप को छुपाते थे। उनकी सेफ्ट चमड़ी और रोशनी जैसे बाल लोगों के लिए कभी रहस्य, कभी दार और कभी लालच का कारण बनते थे। इसी गांव की एक लड़की अमीना 22 साल की अपनी रूह की सुंदरता के साथ जीती थी, लेकिन उसकी सेफ्ट चमड़ी और चमकती आंखें उसके लिए एक श्राप बन चुकी थी। अमीना के दिल में हमेशा एक सपना था। एक दिन वो अपने गांव के स्कूल में टीचर बनेगी और बच्चों को पढ़ाएगी कि प्यार और इंसानियत हर रूप से बड़ा होता है। लेकिन हर रोज जब वो घर से बाहर निकलती, उसकी मां जैनब की आंखों में एक अनजाना दर्द छुपा होता था। जैनब ने सुना था कि गांव के बाहर कुछ लोग अल्बिनिज्म वाले इंसानों के शरीर के हिस्से बिकते हैं। कुछ के लिए यह जादूगारी शक्तियों का राज था और कुछ के लिए पैसों का लालच। ये अंधविश्वास मगोडी के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार ये एक भयानक रूप लेने वाला था। अमीना के घर के पास एक छोटा सा जंगल था, जहां वो अपने छोटे भाई तुमा के साथ अक्सर खेलती थी। तुमा, एक 12 साल का लड़का, अपनी दीदी को अपना हीरो मानता था और उसके साथ हर वक्त रहता था। लेकिन उस शाम तुमा अपने दोस्त केता के घर गया हुआ था और अमीना अकेली थी जब वो अपने घर के पास के कुएं से पानी भरने गई। अंधेरा गहरा हो चुका था और हवा में एक सन्नाटा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जंगल के कोने में एक शख्स छुपा हुआ था, जुमा, एक 30 साल का आदमी जिसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जुमा गांव का नहीं था, वो बाहर के शहर से आया था, एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा जो अल्बिनिज्म वाले लोगों के शरीर के अंगों का व्यापार करता था। जुमा के दिल में कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी की मजबूरियां और पैसों का लालच उसे एक शिकारी बना चुका था। उसने सुना था कि अमीना जैसी लड़की के शरीर के हिस्से मार्केट में लाखों में बिकते हैं और ये उसके लिए एक मौका था अपनी गरीबी के दायरे से निकालने का। जुमा ने अपने साथ एक छुरी रखी थी और उसका प्लान साफ था, अमीना को जंगल के अंधेरे में ले जाना, जहां कोई उसकी आवाज ना सुन सके। लेकिन जुमा अकेला नहीं था, उसका एक साथी हमीसी गांव के बाहर एक पुरानी जीप में इंतजार कर रहा था, जहां वो दोनों अमीना को ले जाने के बाद उसे शेहार के एक गुप्त ठिकाने पर ले जाते। हमीसी के दिल में एक छोटी सी बेचैनी थी। वो इस काम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन जुमा के साथ उसका पुराना कर्ज था और उसने खुद को यह समझा लिया था कि वो सिर्फ ड्राइवर है, गुनाहगार नहीं। इधर अमीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो कुएं से पानी भर रही थी, उससे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि ये शायद जंगल के जानवर हैं, लेकिन उसकी आंखों के कोने से उसने एक परछाई देखी। उसने अपना पानी का मटका उठाया और तेजी से घर की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जुमा ने अपना प्लान अमल में लाया। एक तेज छुरी की चमक के साथ उसने अमीना पर हमला किया। अमीना के मुंह से एक जोर की चीख निकली जो जंगल के अंधेरे में गूंज उठी। उसने अपने हाथों से अपना बचाव किया, लेकिन जुमा की ताकत उससे ज्यादा थी। अमीना का दिल दर्द से कंप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत भी थी। वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ना चाहती थी। इसी बीच गांव के एक पुराने फिशरमैन मजी, जो अपने छोटे से झोपड़े में रहता था, जंगल के पास से गुजर रहा था। मजी के कानों में अमीना की चीख पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी पुरानी लठी उठाई और उस तरफ दौड़ा जहां से आवाज आई थी। मजी ने देखा कि जुमा अमीना को जंगल की तरफ खींच रहा था और उसकी छुरी उसके गले के पास थी। मजी के दिल में एक आग सी जाल उठी। वो जानता था कि अमीना उसकी बेटी जैसी थी और उसने अपनी लाठी से जुमा पर जोर का वार किया। जुमा गिर गया, लेकिन उसने पलट कर अपनी छुरी मजी के हाथ पर मार दी, जिससे उसका खून बहने लगा। इसी दौरान अमीना ने मौका देखा और जुमा के हाथ से छुरी छीन ली, लेकिन वो खुद भी घबराहट में थी। जंगल के उस अंधेर में 3 लोगों का यह संघर्ष एक भयानक नाटक सा लग रहा था। अमीना की चीखें सुनकर गांव के कुछ लोग, जिनमें तुमा का दोस्त केता भी शामिल था, जंगल की तरफ भागे। केता ने अपने फोन का टॉर्च जलाया और जंगल में घुसा, जहां उसने अमीना को जुमा से लड़ते हुए देखा। केता ने जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर जुमा घबरा गया।
उसने अमीना को छोड़ दिया और जंगल के अंधेरे में भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। हमीसी, जो जीप में इंतजार कर रहा था, ने शोर सुना और अपनी जीप स्टार्ट करके भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के जवान लड़कों ने उसे भी पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और जुमा और हमीसी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना मागोडी के लिए एक तूफान की तरह थी। आमीना, जो अभी भी सदमे में थी, अपनी माँ जैनाब के बाहों में रो रही थी। जैनाब का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई हिम्मत भी थी। उसने अपनी बेटी को खोने का दार जी लिया था और अब वो कुछ भी करने को तैयार थी। मजी का हाथ जख्मी था, लेकिन उसकी रूह में एक सुकून था। उसने एक जिंदगी बचा ली थी। तुमा, जो अपने दोस्त के घर से वापस आया, ने अपनी दीदी को गले लगाया और रो दिया। उसने खुद को दोषी माना कि वो उस वक्त उसके साथ नहीं था, लेकिन अमीना ने उसे समझाया कि वो उसका हीरो है, चाहे वो वहां हो या ना हो। पुलिस की जांच में पता चला कि जुमा और हमीसी एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो तंजानिया के कई हिस्सों में अल्बिनिज्म वाले लोगों के खिलाफ अपराध करता था। ये सिंडिकेट शहर के एक अमीर व्यापारी के नीचे चलता था, जो इन अपराधों से करोड़ों रुपए कमाता था। अमीना की कहानी गांव के बाहर तक फैली और इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के दिन, जब दुनिया इस मुद्दे पर बात कर रही थी, मागोडी के लोगों ने एक नई शुरुआत की। अमीना ने फैसला किया कि वो अपने दार को अपनी ताकत बनाएगी। उसने गांव के स्कूल में एक छोटी सी सभा बुलाई, जहां उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी सेफ चमड़ी उसके लिए एक श्राप नहीं, बल्कि एक अनोखी पहचान है। उसने लोगों से अपने जैसे लोगों के लिए प्यार और सम्मान मांगा, और उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो हर दिल को छू गई। जैनब, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए दौड़ती थी, अब खुद उसके साथ खड़ी हुई और बोली, मेरी बेटी एक रोशनी है और इस रोशनी को कोई अंधेरा नहीं छुपा सकता। मजीद, जो हॉस्पिटल से वापस आया था, ने अमीना की स्पीच सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। केता, जो उस रात जंगल में अमीना को बचाने के लिए दौड़ा था, ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा कैंपेन शुरू किया, जिसमें लोगों को एल्बिनिज्म के बारे में समझाया गया। ये कहानी सिर्फ अमीना की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो अपने रूप, रंग या वजूद के वजह से समझ के निशाने पर होता है। इस घटना का मोरल ये था कि अंधविश्वास और लालच इंसान को शैतान बना देते हैं, लेकिन हिम्मत, इंसानियत और एक छोटी सी रोशनी उस अंधेर को हमेशा हरा सकती है। अमीना आज भी मागोडी में रहती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक आवाज है जो अपने जैसे लोगों के लिए लड़ती है। उस रात का दर्द अब भी उसके दिल के एक कोने में है, लेकिन उससे भी बड़ा है उसका विश्वास कि एक दिन उसकी रोशनी दुनिया के हर अंधेरे को रोशन करेगी और हर दिल में इंसानियत का एक नया सूरज उगा देगी।